भैया जरा तेज मत भगाना, बहुत स्लो चलेगा। दुख की धूप कहीं सिर पर है, कहीं तो है सुख की छाया। बदल कर समय सभी पर वारी वारी से आया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहता नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहता नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिला उसे दाता, जिसे तेरे सहारे हैं।
मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख मिला उसे दाता, जिसे तेरे सहारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे दाता, तुझे याद करूं। जिस हाल में तू रखे दाता, तुझे याद करूं। दाता तुझे याद करूं। यादों में तेरी मैंने कई गीत संवारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। यादों में तेरी मैंने कई गीत संवारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख या दुख देना। मैं कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख या दुख देना। जो भी तेरी मर्जी हो दाता, तू वो देना। जो भी तेरी मर्जी हो दाता, तू वो देना। दाता तू वो देना। मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। मैं छोड़ू किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे दादा, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए सरजू मैया की, बोलिए छावनी सरकार की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य चरण आचार्य श्री कृपा शंकर महाराज जी की। हर हर महादेव। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामि भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिर नाय, रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देखिए कल हमारा प्रसंग ये चल रहा था कि भगवान के साथ हमारा अनन्य अभिन्न अखंड संबंध होते हुए भी हम भगवान से जुड़ नहीं पाए। क्यों जुड़ नहीं पाए? क्योंकि हमारे हृदय का इन्वॉल्वमेंट, हमारे हृदय का समावेश उस प्रभु के साथ नहीं हो सका। केवल शारीरिक गतिविधियां, केवल कर्मकांड, केवल हस्तगत क्रियाएं जो हैं वो चलती रहीं, लेकिन मन का समावेश नहीं हो पाया। और मन के ऊपर कल विशेष रूप से हमने चर्चा भी की थी कि मन का समावेश होने का मतलब ये है कि मन को उलटना होगा, मन को बदलना होगा, मन को संयमित करना होगा, मन को नियंत्रित करना होगा, मन को अपना गुलाम बनाना होगा, मन को मारना होगा। ये सब बातों का एक ही मतलब है। जब तक रिवर्स गियर नहीं लगेगा तब तक आप कभी मत सोचना, क्योंकि मन की जो सहज गति है वो तो वही है कि गो गोचर और जहां लगी मन जाई तो सो सब माया, क्योंकि इसका अपना क्षेत्र ही माया का है। मन की अपनी अप्रोच जो है, अपनी पहुंच जो है, वो केवल माया के जगत में है। जैसे जल की अप्रोच हमेशा नीचे को है। आप जल कहीं भी डालिए, आसमान से डालिए तो वो कहां जाएगा? नीचे को जाएगा। जहां जहां उसको नीचे का स्तर मिलता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा, अंत तो गतवा वो समुंदर में पहुंच जाएगा, क्योंकि समुंदर से नीचा कोई लेवल नहीं है। इसलिए मन की गति भी नीच है, जैसे जल की गति नीच है, मन की गति नीच है। तो हमने बताया कि हम उस मन को उलट कर, अब आप देखिए कबीर जी की एक लाइन मुझे याद आ गई, मोही सुन सुन आवे हंसी के पानी बिच मीन प्यासी। क्या मतलब है? सोचिए आप, अरे मछली पानी में 24 घंटे रहती है लेकिन प्यासी रहती है। हम आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि जब उसे पानी पीना होता है तो उसे उलटना पड़ता है, क्योंकि साधारणतया 24 घंटे जैसे हम और आप सांस ले रहे हैं तो वो पानी में सांस लेती रहती है। अब आप बताइए, आप जब पानी पीते हैं तो आपको 1 मिनट के लिए सांस रोकनी पड़ती है नहीं? गिलास में आप लगाएंगे मुंह तो आपने डींग लगाई और पी गए आप, तो उस 1 मिनट के लिए आप अपने सांस को रोकते हैं,
तब आप पानी पी पाते। ऐसा नहीं हो सकता कि सांस भी चलता रहे और पानी भी पीते रहो, तो फंदा लग जाएगा। तो वही हिसाब मछली का है, वो 24 घंटे वो जल में मगन रहती है, लेकिन वो सांस ले रही है, उसकी श्वासोच्छ्वास क्रिया जो है वो चलती रहती है। अब जब उसे लगती है प्यास 2, 4, 5 घंटे बाद, तो वो बेचारी उलटती है, ताकि वो सांस की नली का जो क्रम है, जो गति है, वो 1 मिनट के लिए उसको रोकनी पड़ती है, तब वो पानी जल्दी से पी लेती है, वरना पानी पी नहीं सकती। तो कितनी अजीब बात लगती है देखने में कि पानी बिच मीन प्यासी, जो 24 घंटे पानी में रहे वही प्यासी है। और ये हमारा हाल यही तो है। हम भगवान के अनन्य अखंड अभिन्न हैं, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते। मैंने बताया था कि जैसे मिट्टी घड़े से अलग हो नहीं सकती, अरे मतलब शरीर प्राण से अलग हो नहीं सकता। बताइए, शरीर को अलग कर दोगे प्राण से तो क्या शरीर का कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम उस अभिन्न और अनन्य परमात्मा के साथ हम जुड़ नहीं पाए। जब नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जुड़ जाते तो उसकी फिर एक पहचान है। गोस्वामी जी ने मापदंड दिया कि अगर हम भगवान के प्रति जुड़ जाते मन से कि राम भगति मणि उर बस जाके, उर माने हृदय, अगर हृदय में राम की भक्ति बस जाती तो क्या होता? दुख लौलेश न सपने उता के, लेश मात्र दुख की अनुभूति हमारे जीवन में स्वप्न में भी न रहती। लेकिन हम ये देखते हैं शरीर में रोग है, करोड़ों तरह के रोग हैं, लेकिन शरीर में रोग तो है। मन में शोक है, चिंता है, तनाव है, चाहे किसी को किसी बात का तनाव है, किसी को किसी बात का है, लेकिन मन में चिंता भी है, तो ये भी दुख है। शरीर में रोग है, ये भी दुख है। इंद्रियां हमारी कमजोर हैं, तो ये भी हमें दुख है। बुद्धि में भय और अपमान है, तो ये भी दुख है। और जब कोई प्रियजन हमारा बिछड़ जाता है तो हाय हाय करके हम चिल्लाते हैं, तो ये वियोग है, आत्मा के स्तर पर वियोग है, तो ये भी दुख है। तो भय, रोग, शोक और वियोग, भय, रोग, शोक और वियोग, ये सारे दुख हमारी जान पर लदे हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज तक हम राम की भक्ति को अपने जीवन में धारण नहीं कर सके, क्योंकि गोस्वामी जी का मापदंड ये बतला रहा है कि राम भगति मणि उर बस जाके, तो दुख लौलेश न सपने उता के। तो गोस्वामी जी का मापदंड ये है कि अगर राम की भक्ति हृदय में बस जाती तो फिर लेश मात्र दुख की अनुभूति स्वप्न में भी नहीं रहनी चाहिए थी। पर हमारी जान पे सारे दुख लदे हुए हैं ज्यों के त्यों। स्वप्न की तो क्या, जीवित जागृत में ही हमको सारे दुख सता रहे हैं। तो भाव मेरा कहने का ये है, कल मैंने अपने प्रसंग को विश्राम ये कहकर दिया था कि हम तो भगवान की भक्ति करने में असफल हो गए, हम भगवान को नहीं अपना सके, हम भगवान को अपना हृदय अर्पण नहीं कर सके, हम भगवान के लिए समर्पित नहीं हो सके। तो अब कोई ऐसा स्कीम बताओ कि भगवान ही हमसे प्यार कर ले। हम भगवान से प्रेम करने में असमर्थ रहे हैं। हमने आपके सामने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि हम प्रेम नहीं कर सके। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा वाली रामायण में बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं, तुलसी दोई में एक ही, अरे खेल छाड़ी छल खेल, कह ममता करो राम सो, कह ममता पर हेल। बात है, ये ममता ऐसी चीज है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने निर्देश दिया कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता जो है कोई आसान काम नहीं है। ममता का जाना आपको हम बताएं तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भाई अगर ममता जा नहीं सकती तो कम से कम ऐसा, इसको तुम छोड़ नहीं सकते तो इसको मोड़ दो। इसको नहीं छोड़ सकते तो इसको मोड़ दो। ये जो तुमने जगत में लगाई हुई है इसको राम की तरफ मोड़ दो तो काम चल जाएगा। लेकिन हम तो नहीं मोड़ पाए ना। तो फिर गोस्वामी जी ने इसका उपाय हमें बताया। कै तो ही लागे राम प्रिय और कै तू प्रभु प्रिय होई, और दुई में रुचे जो सुगम तो ही
तुलसी की बैसोई। गोस्वामी जी कहते हैं के तो ही लागे राम प्रिय, या तो तुम्हें राम प्यारे लगने लग जाएं। और मैंने आपको अभी बता दिया कि हम सब फेल हैं, हमको किसी को राम प्यारा नहीं लगा, क्योंकि राम प्यारा लग जाता तो राम के भक्त हो जाते, जब भक्त हो जाते तो भय रोग शोक वियोग से मुक्त हो जाते। लेकिन हमारे जीवन में ये सब लदे हुए हैं, इसके मानिए कि राम हमको आज तक प्यारे नहीं लग सके। अरे हमें क्या लगेंगे? गोस्वामी तुलसीदास सरीखे महान पुरुष जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए अपने जीवन में, उन्होंने भी जब रामचरितमानस का कहना चाहिए विश्राम जहां दिया है, वहां उन्होंने क्या कहा है? प्रिय लागहु मोहि राम। ध्यान दीजिए जरा, क्या गजब के शब्द हैं। मैं तो गोस्वामी जी की शब्दावली पर बलिहार जाता हूं कि प्रिय लागहु, हे राम मुझे आप प्यारे लगने लगो। यानी मैं तो आज तक जिंदगी भर आपको प्यार नहीं कर सका, अब आप मुझे प्यारे लगने लग जाओ। कोई ऐसा ढंग बना लो कि कामी नारी प्यार जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर मोहि राम। क्या मजे की बात है। जरा भक्त का हृदय देखिए और भगवान से किस प्रकार की याचना है। यानी भगवान से प्रेम भी करना है और भगवान से कहना है कि तुम ही मुझे ऐसा कुछ ढंग बना दो कि तुम मुझे प्यारे लगने लग जाओ। मतलब मैंने जितने उपाय करे आज तक मैं आपको प्यार नहीं कर सका, लेकिन अब कुछ ऐसा करो कि प्रिय लागहु, आप मुझे प्यारे लगने लग जाओ। आज तक तो नहीं लग पाए हो, मतलब मेरे जो यत्न और प्रयत्न थे उनसे मैं आपका प्यार नहीं पा सका। मैं चाहता हूं अब आप ही कुछ ऐसा करिए। तो इसी भाव को गोस्वामी ने लिखा कि कै तो ही लागे राम प्रिय। भाई बात तो बन जाएगी, भाई दो ने प्रेम करना है, सीधी सी बात है। अब मान लिया या तो जीव ही ब्रह्म से प्रेम कर ले तो भी काम चल गया, और जीव जिंदगी भर नहीं कर सका तो फिर ब्रह्म जीव से प्रेम कर ले, काम तो तब भी चल जाएगा। हमें तो काम चलाना है। तो गोस्वामी जी ने इसी भाव को कहा है कि कै तो ही लागे राम प्रिय, या तो तुझे राम प्यारे लगे, और जो राम प्रिय नहीं लगते तो कै तू प्रभु प्रिय हो, तू भगवान का प्यारा बन जा। यानी भगवान तुझे चाहने लग जाए, भगवान तुझे प्रेम करने लग जाए, ऐसा कुछ कर ले भाई। तू राम को प्रेम तो नहीं कर सका, अब कुछ ऐसा कर ले कि राम तुझे प्रेम करने लग जाएं। और राम की प्रियता सज्जनों 5 प्रकार की है। मानस के अंदर वर्णन है, राम जी 5 प्रकार से प्यार कर रहे हैं। कोई तो राम को प्रिय है, कोई राम को अति प्रिय है, कोई राम को अतिशय प्रिय है, और कोई राम को परम प्रिय है, और कोई राम को प्राण प्रिय है। तब हम राम की प्रियता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रेम करने में असफल रहे हैं। तो राम जी के लिए जहां प्रियता की बात आती है तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, और लक्ष्मण नाम उदार, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय। तो मैं बात बता रहा हूं कि राम जी को ये प्रिय हैं। कौन प्रिय हैं? लक्ष्मण जी प्रिय हैं। और मालूम है अति प्रिय कौन है? अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, और मम धाम दा और प्रिय सुख राशि, ये अति प्रिय है। अब अतिशय प्रिय कौन है? कि जनक सूता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अब परम प्रिय कौन है? भ्रातन सहित राम एक बारा, और संग परम प्रिय पवन कुमारा। तो ये परम प्रिय है। और भैया अब प्राण प्रिय कौन है? के भरत प्राण प्रिय पावही राजू, और विधि सब विधि मोई सन मुख आजू।
अब आप कहेंगे कि आपने प्रियता तो सुना दी, लेकिन कहाँ हम कर पाएंगे? लक्ष्मण जी प्रिय हैं, अवधवासी अवध परम प्रिय, अवधवासी अति प्रिय हैं, और जानकी जी अतिशय प्रिय हैं, और पवन पुत्र जी परम प्रिय हैं, और भरतलाल जी प्राण प्रिय हैं। भैया हमारे अंदर ऐसी पात्रता कहाँ आ पाएगी? ये तो वही बात हो गई, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, हैं, ना हम भरत बन पाएंगे, ना हम हनुमान बन पाएंगे, और ना हम सीता जी बन पाएंगे, और ना हम लक्ष्मण बन पाएंगे। तो भाई हमारा कैसे कल्याण होगा? चिंता मत करो। हाँ, ये तो सर्वोत्तम पात्रों की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। भगवान की प्रियता सबके लिए है कि सब मम प्रिय। अब तो खुश हो जाओ, सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। तो मनुष्य तो तुम बने हुए हो, क्या चिंता की बात है? मतलब ये जो सूची है, ये सूची भी, इसमें भी 5 प्रकार की प्रियताएं हैं। तिन में दुज, दुज में श्रुतिधारी, और तिन में निगम धर्म अनुसारी। इस प्रकार से तिन में पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, और ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, और पुनि तिन ते मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी आशा। सत्य कहूं खग तोई, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अध विचार भज मोई, परिहरि आस भरोस सब। तो भाव कहने का ये है, आप चिंता न करें, आपके सामने 5 प्रियताओं का वर्णन मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी मेरे पास अभी 2 दिन तो आज के बाद भी बाकी है। आज 10 तारीख है ना, अभी 11 और 12 भी 2 दिन और है। अब जितना आज हम ले चलेंगे गाड़ी को खींच के, उतना आज सुनिए। तो लक्षण धाम, राम जी के लक्ष्मण कौन है? प्रिय हैं। जस सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, और लक्ष्मण नाम उदार। देखिए बात ये है, लक्ष्मण जी प्रिय है। लक्ष्मण जी प्रियता की इकाई है। मैंने बताया लक्ष्मण जी से प्रेम शुरू हो रहा है। शुरू में लक्ष्मण है ना सबसे पहले नंबर पर, प्रिय में कौन है? लक्ष्मण है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लक्ष्मण जी प्रेम की इकाई है। जैसे दूध जो है वो लीटर से नपता है, कपड़ा जो है वो मीटर से नपता है, और प्रेम जो है वो लक्ष्मण जी से नपता है। आप रामचरितमानस में देखिए, प्रकरण देखिए, तो आपको मालूम होगा कि करत दंडवत देखते ही, और भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, तो प्रीति न हृदय समाय। ये प्रकरण है जिस समय भरत जी महाराज प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री राम के लिए सारी अवध को लेकर के चित्रकूट में प्रस्थान कर रहे हैं, और गुनिषाद आता है, और गुनिषाद ने भरत जी के चरणों में दंडवत किया है कि करत दंडवत देखते ही, ओ भरत लीन उरलाय। भरत जी ने उनको उठा के हृदय से लगा लिया निषाद को, और किस तरह से? मनहु लखन सन भेंट भई। तो ये लक्ष्मण जैसा है। मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जो हैं ये इकाई का काम कर रहे हैं, ये नापने की इकाई हैं। अभी उदाहरण कौन सा आया कि ये लक्ष्मण के समान हैं। कोई लक्ष्मण के समान है, कोई लक्ष्मण से अधिक है, कोई लक्ष्मण से दूना है। ये सब बातें रामचरितमानस में आपको मिलेंगी, तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। इसी प्रकार जो माताएं आई हुई थीं, उन्होंने भी जानी लखन सम, लक्ष्मण के साथ सम लगा दिया ना, जानी लखन सम देहि असीसा, अरे जियऊ सुखी 100 लाख बरीसा। तो भाव ये कि लक्ष्मण जी के समान गुनिषाद को समझा गया। गुनिषाद का प्रेम जो है, भरत जी ने भी लक्ष्मण समझकर उनको आशीर्वाद दिया, गले लगाया, और माताओं ने भी गुनिषाद को लक्ष्मण जैसा समझ करके और आशीर्वाद से कृतार्थ